मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावों के अलावा बाबाओं के बीच भी घमासान मचा हुआ है। सवाल यहाँ भी गद्दी का ही है। अचानक प्रसिद्धि के आसमान पर चमकने वाले बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दतिया के पंडोकर सरकार ने गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। पंडोकर सरकार ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिशाच साधना करते हैं। बागेश्वर धाम का दरबार हनुमान जी की कृपा से नहीं चल रहा, बल्कि ब्रह्म राक्षस को वश में करके चलाया जा रहा है। हमने लिखा है बागेश्वर में ब्रह्म राक्षस पिचास योनि में काशी में मरे सेतु लाल जी महाराज, जिनको ब्रह्म सन्यासी बाबा कहा गया है, वह सेतु महाराज को अटेंडम तांत्रिक विधि से सेतु महाराज को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्म राक्षस के रूप में बैठा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आपको है। जी नमस्कार, मैं हूं सीमा वर्मा और टाइम 8 मध्य प्रदेश पर आप देख रहे हैं एसवी स्टेट। मध्य प्रदेश में बाबाओं और कथावाचकों की दुनिया में से ये सबसे बड़ी जंग मानी जा रही है। बाबाओं में गद्दी या पीठ को लेकर मारामारी मची है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लंदन में कथा कर रहे हैं और इधर उनके ताऊ ने बागेश्वर धाम की गद्दी पर अपने बेटे के लिए दावा ठोक दिया है। इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री के ताऊजी पंडोकर महाराज की शरण में पहुंचे, जहां पर पंडोकर महाराज ने भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी बताते हुए उनके चचेरे भाई देवेंद्र शास्त्री को बागेश्वर धाम की गद्दी का असली उत्तराधिकारी बताया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धाम से बाहर निकलकर दरबार सजाकर खुद को साबित करने की चुनौती दे डाली। और जो दरबार चल रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0 और नहीं हो तो विश्वास दरबार की तरफ मैं घोषणा करता हूँ, बिल्कुल सत्य है आप महाराज। एक मंच गाड़ लो छतरपुर में और ये बच्चा बैठ जाए और एक तरफ वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए तो पंडोकर धाम का नाम बदल देना। बिल्कुल सत्य है। जो काशी में मृत्यु हुए हैं वही धीरेन्द्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया है। उसी कारण से आपके घर में सबके परिवार में तांडव मचाए रहते जी हैं। बिल्कुल मचा है तांडव। सब लोग बीमार रहते, रोज युद्ध होता है, लड़ाई होती। ठीक है साहब, वो तो मैं हनुमान जी गारंटी देता हूँ, हनुमान जी आप कंट्रोल बुलाएंगे करते तो मैं छतरपुर आऊंगा और जिसके सामने बुलाओगे मैं वहां आऊंगा। बस बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने साथ साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर को रातों रात मशहूर बना दिया। परेशानी के मारे बेचारे लोग देश के कोने कोने से छतरपुर के गड़ा गांव पहुंचने लगे। दरबार में अर्जी लगाओ, समस्या भी जानो और समाधान भी पाओ। इनकी कथा सुनने के लिए भी लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। ऐसा ही दरबार दतिया के गुरु शरण शर्मा भी सजाते हैं। दुनिया इन्हें ही पंडोकर सरकार के नाम से जानती है। ये दरबार भी सैकड़ों हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। पंडोकर सरकार के अंध भक्तों की लिस्ट बड़ी लंबी है। इनके दर्शन पाने के लिए कई कई दिनों इंतजार करना पड़ता है। दावा यह है कि बाबा जिसको आशीर्वाद दे दें उसकी सारी मनोकामना पूरी, लेकिन इसके लिए टोकन लेना पड़ेगा और लंबा इंतजार करना होगा। तभी पंडोकर सरकार भक्तों के सपनों को साकार करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का पल्ला पिछले काफी दिनों से भारी होता जा रहा था। देश के कोने कोने से भक्तों को तो छोड़िए, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के प्रतिनिधि भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे और वहां की महिमा देखकर दंग रह गए। नतमस्तक होकर सनातन का गुणगान किया। श्रद्धा ऐसी दिखाई कि अपनी टोपी भी नीचे रख दी। भले ही अंग्रेजी में बोले, पर कहा अगर मैं क्रिश्चियन नहीं होता तो मैं सनातन धर्म में ही रहता और विश्व में कहीं रहने का अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भारत देश में ही रहता। महारानी के प्रतिनिधि लंदन लौट गए। अब धीरेन्द्र शास्त्री भी लंदन पहुंचे हैं, वहीं पर कथा बांट रहे हैं। इधर धाम में भक्त इंतजार कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री लौट कर आए और पंडोकर सरकार को
जवाब देकर बताएं कि आखिर किसकी गद्दी अटल है और किसका दरबार सच्चा है। तो मैं हूं सीमा वर्मा और टाइम 8 मध्य प्रदेश पर आप देख रहे हैं एसवी स्टेक। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत